बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हैसियत से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से चंद गुज़ारिशात दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कश्मीर जबर और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। कश्मीरियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, उनका जान व माल महफूज नहीं है। लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया, औरतों की असमत दरी की गई, बच्चों को कत्ल कर दिया गया, नौजवानों को बेदरेक तरीके से अगवा करके मार दिया गया। जब से इंडिया ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, कश्मीरियों पर जुल्म की रात मज़ीद संगीन हो गई। आज उनका कत्लेआम, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ, बच्चों के साथ जबर और जुल्म इस हद तक पहुँच चुका है कि इंसान उसको देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया उस जुल्म में, उस जबर में मज़ीद इजाफा किए जा रहा है। दुनिया आज कश्मीर के हवाले से आंखें बंद किए हुए है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में 70 साल से ज़ायद अरसा से कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए करारदादें मंजूर पड़ी हैं। लेकिन कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल नहीं कर रहा, खामोश है, जिससे ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर जानबदार अदारा नहीं रहा। हम मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करवाए और कश्मीर में आबादी के लिहाज से जो इंडिया का डेमोग्राफी को चेंज करने का प्लान है उसको रोके। कश्मीर में जुल्म और ज़्यादतियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, इसका सद्देबाब किया जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस खसूसी मौका पर वाज़े और फैसला कौन मौका इख्तियार करे और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करे कि कश्मीरी रहनुमाओं को जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, नौजवान जो जेलों में बंद हैं, उनको रहा कराया जाए और कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत का जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको राइट दिया है उस पर अमल किया जाए। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। आज हमारी शाहरग कब्जा में है और अगर शाहरग कट जाए तो जिस्म में जान बाकी नहीं रहती। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो कश्मीर के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाए और जो खबरें, जो बातें कश्मीर को सरेंडर करने के हवाले से सुनने में आ रही हैं उससे बाज रहे और उस पर अपने कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिलाने के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे।